जाकर पढ़ोगे, बादशाह हारून रशीद नाम करके एक बादशाह गुजरा है, आप सब ने पढ़ रखा होगा उसके बारे में, या कई मरतबा जो है तकरीर में आपने सुन रखा है कि बादशाह हारून रशीद जो है ना वो उसके महल में कहते हैं कि एक दिन एक ऐसी महफिल लगी हुई थी और वो गरीबों की बातें सुन रहा था कि किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या तकलीफ है। तो कहते हैं कि एक बूढ़ी खातून आई, बूढ़ी औरत आती है और वो ये नहीं कहती है कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरे घर में खाना नहीं है, मेरे घर में पीने का पानी नहीं है, मेरे घर में जो है, वो सीधा एक ही सवाल करती है और एक ही जो है मतलब बात की थी बादशाह। और बादशाह उसकी बात को कैसे समझता है, आज की तरह जो है नहीं है कि जो है मतलब लोगों को एक को बात बताओ फिर वो दूसरे को जाकर बताएगा, फिर वो उससे अगले को बताएगा, तब जाकर के आपकी बात मानी जाएगी, और हो सकता कभी कभार मानी भी नहीं जाता हो। तो बादशाह हारून रशीद के ज़माने में ऐसी एक मजलिस लगी हुई थी, एक बूढ़ी खातून जो गरीब थी वो आकर के कहती है, बादशाह बहुत दिन हो गए मेरे घर में कीड़े मकोड़े नहीं आ रहे हैं, अब तुम इसका इलाज करना जानते हो तो करो, वरना फिर मैं कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आपकी शिकायत करूंगा। यानी जो मालिक है हमारा, जो खालिक है, जिसके आगे हमें कयामत के दिन हिसाब देना है, उसके आगे मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। वो ये कह करके बूढ़ी खातून निकल गई बादशाह हारून रशीद को कहकर। बादशाह का भी प्रोटोकॉल तो होता है ना भाई, लेकिन बादशाह के सामने वो ऐसी बात करके चली गई, कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि मेरे घर में कीड़े मकोड़े नहीं आते बादशाह, अगर उसका इलाज अगर तुम्हें करना आता है तो कीजिए, वरना मैं अल्लाह की बारगाह में आपकी शिकायत करूंगा। वो कह करके चली जाती है और बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते उनकी बात को शायद, लेकिन बादशाह अपने एक गुलाम को बुलाता है, एक वजीर को या फिर किसी भी एक आदमी को बुलाकर कहता है, ये जो खातून आई है ना, इसके पीछे पीछे जाकर के देख के आओ इसका घर कहाँ पर है, और जो है इसके घर में कौन कौन रहता है, और जो है मतलब इसका घर देख के आओ। यानी कि अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो उसकी लोकेशन देखो कि जो है मतलब इसका घर कहाँ पर है। बादशाह के कहने के मुताबिक वो बादशाह का गुलाम था, वो उसके बुढ़िया के पीछे पीछे चला। आगे जाकर के बुढ़िया ने अपना जो है वो घर का दरवाजा खोला, एक टूटा हुआ घर था, उसका दरवाजा खोला और बुढ़िया अंदर चली गई। वो जो है बादशाह का गुलाम घर देख करके वापस आ गया, घर के अंदर नहीं गया, घर के अंदर गया ही नहीं वो, और वो वापस आ गया। वापस आकर के कहने लगा, बादशाह ये मकान है बुढ़िया का और वो उसमें रहती है, और मुझे तो वो अकेली लगी, अंदर कोई होगा तो मैं अंदर तो नहीं गया, मैं अंदर कोई हो सकता है तो अलग बात है। बादशाह ने कहा उसके घर पे अनाज पहुंचाओ, खाने पीने की चीजें पहुंचाओ। कहा कि बादशाह उसने तो मांगा भी नहीं है, उसने मांगा भी नहीं है खाने पीने की चीजें, उसने तो कहा मेरे घर पे कीड़े मकोड़े नहीं आते। बादशाह ने कहा आप जानते हैं कीड़े मकोड़े वहां जाते जहां कुछ खाने पीने को, उस बूढ़ी खातून के घर में ना तो खाने का अनाज है और ना ही कोई दूसरी चीज खाने को, इसलिए उसके घर में कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। बादशाह उसकी फीलिंग को समझता है, तब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बादशाह बनाया। ये बात याद रखें, अगर लोगों की फीलिंग को अगर आप समझोगे, लोग क्या चाहते हैं, गरीब आदमी हर कोई आपके सामने हाथ मिलाकर ये नहीं कहेगा कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मेरे घर में खाने को नहीं है, नहीं, बल्कि आप जो है उनके चेहरे से जो है हम लोग उनकी फीलिंग को समझें। अल्लाह तबारक व तआला के उस नेक बंदे बादशाह ने उस खातून की फीलिंग समझी, तो अपने जो है कुछ लोगों को भेजा कि अनाज लाद ले जाकर बुढ़िया के घर पे डाल। तो बुढ़िया ने कहा कि तेरे बादशाह को ये बात किसने बताई कि भाई मुझे जो है अनाज की जरूरत है। तो बादशाह खुद चल के उस बुढ़िया के घर पे गया और बादशाह ने कहा, अल्लाह ने मुझे बादशाह दी है बूढ़ी अम्मा, इतना तो मुझे भी मालूम है कि जिस घर में अनाज नहीं होता है ना तो वहाँ कीड़े मकोड़े नहीं आते। कहने का क्या मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने उनको हुकूमत दी थी ना तो उन्होंने सही इस्तेमाल किया था। उनके यहाँ कोई गरीब जाता था ना तो फोटो नहीं खिंचवाते थे, जो अनाज देते थे ना उस पर लेबल नहीं लगाते थे, उस पर अपना फोटो नहीं डालते थे, उस पे जो है मतलब आगे जाकर के सोशल मीडिया उस वक्त नहीं था, लेकिन फिर भी जो है मतलब लोगों में अपनी एडवर्टाइज नहीं करते थे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आज तक उनके नामों को जिंदा रखा है, और वरना तो हजारों बादशाह हुए, आप जानते हैं क्यों। कई लोग ऐसे जिनका तारीख में नाम तक नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने उनको हुकूमत दी लेकिन उन्होंने उस हुकूमत का फायदा नहीं उठाया। तो अल्लाह जब हुकूमत दे, अल्लाह जब माल दे, अल्लाह जब दौलत दे, अल्लाह जब जो है देना ये सारी चीजें, तो सबसे पहला काम ये करे कि गरीबों का ख्याल रखें। जब गरीबों का ख्याल रखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपका ख्याल रखेगा।